पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 12 से 19 जुलाई 2020 के वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि पूरे हफ्ते के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF पे चले जाइएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को भी उसमें आप ऐड करिएगा। कम से कम आप 5-5 बच्चे तो ऐड करिएगा ही आप अपने दोस्तों को। और के साथ में जो है स्टार IQ एजुकेशन के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडीज है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हरियाणा के किस जिले में हर सर हेलमेट योजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा के अंदर जो है करनाल जिले के अंदर हर सर हेलमेट योजना की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और पानीपत और करनाल लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र जितने भी है, जैसे नीलोखेड़ी है, इंद्री है, करनाल है, घरौंडा, असंध, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना, समालखा, यहाँ पे जो है लर्निंग लाइसेंस के साथ हेलमेट जो है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पे, या कितने विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे लर्निंग लाइसेंस के साथ में हेलमेट फ्री है। और इसके साथ जो है फिलहाल के लिए विधानसभा के 1,000 युवाओं को हेलमेट वितरित करने की योजना है फिलहाल के लिए, ताकि हेलमेट को लेके जागरूकता बढ़ सके। आने वाले टाइम में इसे पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और बात करनाल की हुई है तो करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में करनाल है, नीलोखेड़ी है, घरौंडा है और असंध का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा का धान का कटोरा कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहते हैं और कर्ण नगरी के नाम से भी पुकारते हैं। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग फेमस, वनस्पति उद्योग और सीता माई का मंदिर फेमस है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्ष 2020 की प्रथम 6 माही में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? लॉकडाउन का टाइम है, इस वजह से चोरी, डकैती, अपराध, इन सभी चीज़ों में जो है कमी देखने को मिल रही है। और ये पहली 6 माही में 20.46% की जो है वो कमी आई है। और जो अपहरण की घटनाएं हैं वो लगभग जो है 27.41% कम हुई है। बलात्कार के मामले तकरीबन 18.18% जो है वो भी कम हुए हैं। हरियाणा के अंदर जो है कितने जिलों में डीसी ने सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में डीसी ने जो है 6 जिलों के अंदर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसे लिंक्डइन वगैरह ऐसे जितने भी ये पब्लिक या सोशल मीडिया एप्लीकेशन है इनके अंदर इनके पे जो है न्यूज पे रोक लगा दी है। रोक लगाने का कारण है क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ फेक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा फैल रही है। और ये ज़िले कौन कौन से हैं? सोनीपत है, कैथल है, चरखी दादरी है, करनाल है, नारनौल है और भिवानी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि चंडीगढ़ में रहने वाले अभिनेता रंजन सहगल का हाल ही में 36 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो कौन सी बीमारी से पीड़ित थे? तो रंजन सहगल जो है वो साइटिका से पीड़ित थे और अब इनका निधन हो गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, साइटिका क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली कमर से नीचे का जो पार्ट होता है वहाँ की नस जो है वो ब्लॉक हो जाती है और कुछ इस टाइप का दर्द रहता ही रहता है सारे टाइम पे। और फाइनली ऐसा होता है कि सिग्नल ट्रांसमिट ना होने की वजह से पूरी बॉडी के अंदर जो है इंसान मर जाता है। और इन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों के अंदर जो है एज ए सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम किया है, जैसे सरबजीत के अंदर ऐश्वर्या राय के साथ में काम किया है, आलिया भट्ट के साथ में भी एक गोइंग होम नामक शॉर्ट मूवी में काम किया है, कई सारी वेब सीरीज या सीरियल्स के अंदर इन्होंने काम किया ही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने हर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को पास आउट होने पर पहले कौन से दस्तावेज देने का निर्णय किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है कॉलेज में बिल्कुल फाइनल ईयर में जब वो पास होने वाले होंगे तब जो है उनको पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस देने का निर्णय किया है। ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है, दोनों ही ठीक है इसके। और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाएगा क्योंकि युवाओं को जो है यातायात के नियम भी पता लग जाएंगे, के साथ ही उन्हें बाद में जो है चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
और के साथ साथ जो है उन्हें पासपोर्ट भी दिया जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ने शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है। तो अभी हाल ही में शिकायतों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक समाधान पोर्टल लॉन्च किया है HSSC ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, यानी कि अब कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है रिगार्डिंग एग्जाम के, रिगार्डिंग रोल नंबर के, रिगार्डिंग कोई भी रिजल्ट से रिलेटेड है, या कोई भी प्रॉब्लम आती है, या कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम तो पास हो जाता है लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, मतलब कोई मार्क्स से रिलेटेड है, या कोई 5 नंबर लगेंगे एक नहीं लगेंगे, वट कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग HSSC, तो वो समाधान पोर्टल से जो है अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। HSSC की स्थापना कब हुई है? 28 जनवरी 1970 को हुई है। इसके चेयरमैन का नाम क्या है? भारत भूषण भारती है। और सेक्रेटरी का नाम ईशा कंबोज है। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड 10वीं की टॉपर का क्या नाम है जिसने 500 में से 500 नंबर लिए हैं? तो इन का जो नाम है वो है ऋषिता। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी। इस बार जो है 10th के अंदर तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उन्होंने हिस्सा लिया था। और जो गर्ल स्टूडेंट है उनका रिजल्ट जो है बॉयज़ के कंपैरिजन में 9.5%, तकरीबन 9.5-10% के आसपास जो है वो ज़्यादा आया है बॉयज़ के कंपैरिजन में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है 3 जिलों के अंदर सिरसा, कैथल और यमुनानगर के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। और के साथ ही जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी अनुमति दे दी है। के साथ ही सिरसा के अंदर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। कैथल के अंदर सरपण खेड़ी गाँव के अंदर बनेगा। यमुनानगर के अंदर पंचायत की जमीन पर ही बनेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में किस विभाग ने सभी अधिकारियों को टैब देने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा पुलिस विभाग को सभी को ही टैब देने का निर्णय किया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस टैब से होगा क्या? तो देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी अपराध हुआ है तो उसका जो भी डेटा वगैरह होगा, ब्यूरो होगा, वो तुरंत ही ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। इससे जो है पुलिस का काम सारा का सारा ऑनलाइन होगा, तो उनको कागज वगैरह का झंझट नहीं रखना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, सम्मन वगैरह पेश करना होता है, या एक जगह से दूसरी जगह तब कोर्ट का लेटर लेके कैदी को लेके जाते हैं, तो कागज को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कई बार कागज के साथ में या गवाहों के साथ में छेड़छाड़ भी हो जाती है। इसलिए सारा डेटा ऑनलाइन हो जाएगा। टैब अगर उनको मिल जाएगी तो, और उस रिकॉर्ड को फिर छेड़छाड़ करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा के किस आपातकालीन सेवा को लागू किया गया है? तो हरियाणा के अंदर जो है वो डायल 112 एक जो इमरजेंसी नंबर लागू किया गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिएगा, पुलिस के लिए आपको एक अलग से नंबर डायल करना पड़ता है, आग फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी के लिए अलग से, एम्बुलेंस के लिए अलग से। अब इन सभी को ही जोड़ के जो है एक ही नंबर से जो है वो कनेक्ट कर दिया है, जिसका नंबर क्या है? डायल 112। इसके बाद में जो हम लोग फ़ोन करते हैं, फिर वो होता है ना कि पुलिस के लिए 1 दबाए, फायर ब्रिगेड के लिए 2 दबाए, एम्बुलेंस के लिए 3 दबाए, ऐसे जो है अलग अलग फिर उसके अंदर बाकी फर्दर ऑप्शन आ जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग ने पहली बार हफ्ते के किस दिन को नेशनल एडवेंचर कैंप शुरू करने का फैसला किया है? तो हर संडे को नेशनल एडवेंचर कैंप शुरू करने का निश्चय किया है या निर्णय किया है हरियाणा ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और इसके साथ ही जो है आपके नेशनल एडवेंचर कैंप है, और के साथ ही पंचमढ़ी मध्य प्रदेश जितने भी स्टूडेंट नहीं जा पाए हैं अब इस लॉकडाउन के दौरान, उन सभी को जो है हर रविवार नेशनल एडवेंचर कैंप 2 घंटे ऑनलाइन दिखाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन है सब कुछ काम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को वर्चुअल एक्सपीरियंस और डिजिटल फ्रेंडली सुविधा देने वाला पहला यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है हरियाणा की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली यूनिवर्सिटी बनी है MDU। इसका सीधा सा मतलब है कि अब घर बैठे ही MDU यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया जा सकता है, और MDU के अंदर घर बैठे एडमिशन भी लिया जाएगा, और आने वाले टाइम में जितना भी सिलेबस है उसको भी ऑनलाइन किया जाएगा, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग की तरह ही घर बैठे सारे के सारे लेक्चर्स ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। और ए ऑप्शन सही हुआ इस क्वेश्चन का हमारा। तो आप ये भी याद रखिएगा कि MDU की स्थापना 1976 के अंदर हुई है, और इसका VC का नाम राजबीर सिंह है।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने श्रेष्ठ काम करने वाली महिला पंच या सरपंच को प्रोत्साहित करने के लिए क्या देने का निर्णय किया है? तो जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सरपंच या पंच का काम किया है उनको स्कूटी देने का निर्णय किया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और ये टॉप 100 महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी। अभी आने वाली जो 15 अगस्त है इस पे सम्मानित करने की योजना है ये। और स्कूटी मिलेगी इन्हें होंडा कंपनी की। होंडा की स्थापना कब हुई है? 24 सितंबर 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टोक्यो जापान के अंदर है। हरियाणा सरकार ने अब हर गांव में कितनी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन लगाने का फैसला किया है? तो हरियाणा सरकार ने अब हर गांव के अंदर जो है 10 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट लगाने का निर्णय किया है, ताकि पंचायतों का काम, सभी सरकारी पंचायतों का काम ऑनलाइन हो सके और हर गाँव को जो है वो टेक्निकली तरीके से, या यूँ कहिएगा आप लोग डिजिटल करण अवस्था के अंदर जो है वो लाया जा सके। जैसे केरल है, केरल राज्य के अंदर 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है और केरल भारत का वो भी राज्य है जहाँ पे जो है फ्री इंटरनेट मिल रहा है गरीबों को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा इस योजना का नाम भी आप याद रखिएगा। बीएसएनएल की एक योजना है फाइबर टू द होम, ठीक है। और बीएसएनएल की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और सीईओ का नाम पीके पुरवार है, यानी कि प्रवीण कुमार पुरवार है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में टीबी स्टोरी ऐप बनाया गया है? तो टीबी स्टोरी ऐप हरियाणा के नूह के अंदर बनाया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये बताएगा क्या, बेसिकली यहाँ पे टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है और ताकि बताया जा सके कि लोगों को जो है टीबी से कैसे अवगत करवाया जा सके, जागरूक कैसे रहा जा सकता है। और तकरीबन जो है टीबी के लिए एक भवन बनाने के लिए भी 57,75,000 रुपए की धनराशि जो है वो खर्च करने वाला है विभाग। और 1 साल के अंदर विभाग बन जाएगा जो है। और इसके साथ ही इसमें 11 कमरे होने वाले हैं। और हर साल 3000 से ज़्यादा टीबी के मरीजों की पहचान होती है। और लोगों को टीबी स्टोरी ऐप इसीलिए बनाया कि ताकि लोगों की थोड़ी सी जागरूकता बढ़ जाए, टीबी से थोड़े अवेयर भी रहें वो। टीबी फैलता किससे है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। और नूह की बात हुई है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई है। क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में नूह है, फिरोजपुर और पुन्हाना का नाम आता है। पुराना नाम इसका मेवात है और सत्यमेवपुरम भी है, वो भी आप याद रखिएगा। हरियाणा में तरु दिवस कब मनाते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर तरु दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। सी ऑप्शन सही है। और ये 65वां वन महोत्सव होता है। इस दिन पेड़ लगाने का ही ये दिवस होता है। और इस साल सरकार ने जो है 50,000 सरकारी पौधे मुफ्त में बांटे जाएंगे, ये घोषणा की है। और तकरीबन 10.5 लाख फलदार और छायादार वृक्ष लगाने का जो है लक्ष्य या निर्णय किया है इस बार। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो विश्व युवा कौशल दिवस पे जो है सीएम मनोहर लाल ने जो है मिस्त्री ऐप हरियाणा लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और इससे होगा क्या कि जितने भी मिस्त्री हैं उनसे जो है होम डिलीवरी की सर्विस समझ लीजिएगा आप लोग, घर पे बैठ के ही इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो है उनसे काम करवाया जा सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ये विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? 15 जुलाई को मनाते हैं, ये भी आप याद कर लेना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितने सीएनजी स्टेशन लगाए जाने का निर्णय किया गया है? तो हरियाणा के अंदर जो है 369 सीएनजी स्टेशन लगाए जाने का निर्णय किया गया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और सीएनजी से गाड़ी का इंजन जो है वो कम आवाज़ करता है और प्रदूषण भी कम फैलाता है। इसी वजह से सीएनजी स्टेशन लगाने का निर्णय किया गया है हरियाणा के अंदर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के सभी ब्लॉक में गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए सरकार ने किस नाम से एक विशेष परियोजना जो है वो लागू की है? तो हरियाणा के अंदर गोवर्धन नामक एक विशेष परियोजना जो है वो लागू की गई है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे क्या होगा, जितने भी पशुओं का गोबर होगा, वेस्ट होगा, उन सभी को सरकार जो है उनसे गैस प्लांट बनाएगी। तो सभी को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। और के साथ ही जो है जो मुर्गियाँ वगैरह है उनके वेस्ट से भी जो है वो फ्यूल वगैरह बनेगा।
हाल ही में सरकार ने किसके लिए स्टेशनरी बजट तय किया है। तो देखिएगा, आप लोगों को तो पता ही होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी भी थाने के अंदर, पुलिस चौकी के अंदर जब रिपोर्ट लिखवाने कोई व्यक्ति जाता है तो वो जाते ही एक बात कहते हैं कि कागज़ लेके आओ भाई। और या कोई अगर 2-3 ज़्यादा कागज़ हैं तो उनको कहेगा कि उनको गम लगा के लेके आओ या उनको स्टेपलर लगा के लेके आओ, कुछ लिखने की ज़रूरत है, पेन है, पेंसिल है, रबर है। मतलब वो स्टेशनरी का कोई भी सामान अपने थाने से यूज़ नहीं करते हैं, बस हमेशा मंगवाते हैं फोटोकॉपी वगैरह के लिए, सब चीज़ों के लिए। मतलब सिंपल कागज़ का छोटा सा टुकड़ा भी वो अपने थाने या पुलिस चौकी से यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास में, खुद के पास में बजट ही नहीं होता। उनको बजट ही 200-250-300 रुपये ही मिलता है, ठीक है। तो स्टेशनरी बजट जो है थानों के लिए और पुलिस चौकियों के लिए भी हाल ही में सरकार ने तय किया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि स्पेशली इनके लिए बजट है और ये पर मंथ बजट मिलेगा इनको, ठीक है। क्योंकि अब से पहले जो है इनको 200-250 रुपये ही बजट मिलता था और वो तो आप समझते हैं कि एक बार में, 2 बार में ही खर्च हो जाएगा वो तो, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर समर सिंह किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर समर सिंह जो है वो HIU यूनिवर्सिटी के VC बने हैं नए। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। पहले थे डॉक्टर प्रोफेसर KP सिंह और अब जो है ये बने हैं। और हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें 1975 से 1982 तक जो है ये यहाँ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। चलिएगा आगे जो बढ़ते हैं उससे पहले हमें जानना है HIU की स्थापना कब हुई है। 2 फरवरी 1970 को हुई है। और HIU है कहाँ पे? हिसार में है। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। हिसार को हम लोग स्टील सिटी कहते हैं, मैग्नेट सिटी भी कहते हैं और मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल भी कहते हैं। उद्योगों की बात की जाए तो मैग्नेट उद्योग है, जिंदल पाइप उद्योग है, रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल फेमस है। मंदिरों की बात की जाए तो बिश्नोई मंदिर है, महाराजा अग्रसेन मंदिर है, काली देवी मंदिर है और बुआ कवारी मंदिर फेमस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजों को किससे जोड़ने का फैसला किया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको ई-लाइब्रेरी से जोड़ने का जो है वो निर्णय लिया है। ई-लाइब्रेरी का मतलब है कि आप कभी भी अपने वहाँ पे लाइब्रेरी में कंप्यूटर लगे होंगे और कभी भी कोई भी नॉवल, किसी भी देश की नॉवल है, बुक है, कभी भी वो पब्लिश होती है, तुरंत आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि क्योंकि हार्ड कॉपी जो होती है किताबों की वो कई दिनों के बाद में पहुंच पाती है और जो ई-लाइब्रेरी है, ई-बुक है, उसमें क्या है कि आप डिफरेंट तरीके से बुक्स को पढ़ सकते हैं। और एक अच्छी बात ये होती है इसके अंदर कि आप जैसे मतलब मोबाइल के अंदर भी सब्सक्रिप्शन वगैरह के ऑप्शन होंगे तो हम लोग इसमें घर में भी जाके पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और एक अच्छी बात रहेगी। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके अंदर जो है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जो है इसकी घोषणा कर दी है। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है और बाकी ये यूनिवर्सिटी और इनके अंडर आने वाले जितने भी कॉलेज हैं उनके अंदर भी ई-लाइब्रेरी का कंसेप्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस गांव में देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट बना है। तो पोल्ट्री वेस्ट यानी कि मुर्गे मुर्गियों उनके वेस्टेज से बायोगैस प्लांट जो है वो बनेगा गांगोली के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और पिल्लू खेड़ा से मोरखी जाते हुए गांव गांगोली के पास में 14 करोड़ रुपए की लागत से जो है यह पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट जो है लगाया गया है। और इसको लगाने वाले या इसके मालिक का नाम है राजू मोर, ठीक है। और इनके फर्म पे तकरीबन 10 लाख मुर्गे हैं। और ये जो आपका गांगोली गांव है ये जींद के अंदर पड़ता है। जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। जींद को हम लोग हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा कहते हैं। उद्योगों की बात की जाए तो वीटा मिल्क प्लांट है, लक्ष्य मिल्क प्लांट है और चमड़ा साफ करने का कारखाना है। मंदिरों की बात की जाए तो रानी तालाब मंदिर है, जयंती देवी मंदिर है और भगवान परशुराम मंदिर फेमस मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान को नानाजी देशमुख टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नानाजी देशमुख टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान को। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि हिसार में स्थित है। अच्छा, क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने जो है एक साथ 8 क्लोन तैयार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी वजह से जो है इनको नानाजी देशमुख अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, किया किसने है? ये किया है ICAR ने किया है अपने 92वें स्थापना दिवस पर। क्या देंगे? 5 लाख रुपए एक साथ में इनाम दिया है इन्होंने और के साथ ही जो है नानाजी देशमुख टीम अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया है। और बात की जाए हमारी CIRB की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1985 को हुई थी। ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई है।
हिसार में ही है दोनों। हिसार का जिक्र हम लोग अभी ही करके हटे हैं। भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने में देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जमीनों का रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन करने में पहला राज्य है हरियाणा। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब अगर एक बार डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए किसी भी तहसील में तो बार बार जो है दूसरी किसी अन्य तहसील में अगर काम पड़ता है तो वहां पे एक नंबर के थ्रू या कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू जो है उन्हीं डॉक्यूमेंट को यूज किया जा सकता है। जगह जगह पे डॉक्यूमेंट लेके घूमने की जो है अब जरूरत नहीं रहेगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये घोषणा दुष्यंत चौटाला ने की है, उप मुख्यमंत्री ने। हरियाणा में किसका डेटा ऑनलाइन तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिकों का डेटा जो है तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा ताकि इनसे जुड़े हुए जितनी भी योजनाएं होती है उनके लाभ इनको पहुंचाए जा सके। कई बार क्या होता है, इनके बहुत सारी योजनाएं आती है, इनको इनके बारे में पता ही नहीं लगता कि क्या योजना थी। तो ऐसे ही इनका एक अलग से सॉफ्टवेयर बनेगा, उसमें ये फीड होगा कि इतने पूर्व सैनिक है, इतने अर्ध सैनिक है, और उसके हिसाब से फिर इनको जो है उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा गांव जैविक विधि से तालाब का सफाई का मॉडल गांव बनेगा? तो सबसे पहले तालाब सफाई के लिए चुना गया है जुआ गांव को चुना गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और इसी मॉडल के आधार पे हरियाणा के जितने भी तालाब हैं उनके अंदर जो है तालाब सफाई की करवाई जाएगी। और ये जो जुआ गांव है ये सोनीपत का जुआ गांव है। इस सोनीपत की स्थापना हुई है 22 दिसंबर 1972 को। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग। और उपनामों की बात की जाए तो एटलस सिटी ऑफ हरियाणा, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा, गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा भी इसे कहते हैं। एटलस साइकिल का कारखाना फेमस है, हालांकि अब तो ये बंद हो चुका है। एटलस मंदिर फेमस है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने हाल ही में जारी रैंकिंग में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूट को वर्ष 2020 के लिए क्यूएस 4 स्टार रेटिंग दी है? तो क्यूएस 4 स्टार रेटिंग दी है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज को। ये इंस्टीट्यूट जो है ये फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। इसको ओवरऑल 4 रैंकिंग मिली है, ठीक है। कुछ चीज़ों के अंदर तो 5 स्टार रेटिंग भी मिली है, जैसे टीचिंग के अंदर है या एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए है, फैसिलिटीज़ के लिए है, इन सभी के लिए तो 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। लेकिन ओवरऑल इनको जो है 4 स्टार रेटिंग मिली है। अच्छा, इनको 4 स्टार रेटिंग मिली है तो ये बात भी आप याद रखिएगा, दुनिया में नंबर 1 कौन सा है? तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो लगातार 9 साल से पहले स्थान पे है, अमेरिका का है वो, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी ही आपको याद रखनी है। और मानव रचना इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 1997 को हुई और प्रेसिडेंट का नाम डॉक्टर प्रशांत भल्ला है। फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। क्षेत्रफल जो है 742.9 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं। झरना मंदिर फेमस है, पंखा मेला फेमस है और सूरजकुंड मेला जो है वो भी फेमस है। हाल ही में किस नगर निगम ने शमशान घाट में ही मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने के लिए टैबलेट देने का फैसला किया है? तो अभी जो है तुरंत अगर कोई मरता है तो उसका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। और ये घोषणा जो है वो हुई है सोनीपत के अंदर, ताकि सरकारी विभाग के अंदर पेंशन वाले कामों में जो है वो घपलाबाजी ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में कोई व्यक्ति मर जाता है और तो फिर वो बताते नहीं है काफ़ी लंबे समय तक, तो पेंशन भी चलती रहती है, तो इसमें घपला घोटाला होता ही रहता है। कई बार क्या होता है, किसी को ऑन द स्पॉट ही डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो नहीं मिल पाता, तो अभी दोनों ही केसों में जो है इसका यूज हो जाएगा। सोनीपत का जिक्र तो हम लोगों ने अभी किया ही है थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाडवा में 5 दिवसीय मैंगो मेला जो है इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है की गई है 18 जुलाई को। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की किसने है? हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इसकी जो है वो शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये लाडवा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है, आपको ये याद रखना है। और कुरुक्षेत्र जो है इसको धर्मनगरी भी कहते हैं, वैदिक सभ्यता का पालना भी कहते हैं, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी इसे पुकारते हैं हम लोग। और मंदिरों में बिड़ला मंदिर फेमस, थानेश्वर मंदिर फेमस, सर्वेश्वर महादेव मंदिर फेमस और देवीकूप भद्रकाली मंदिर फेमस है। हाल ही में सौदाहा के लिए पहली एलपीजी मशीन हरियाणा के किस जिले में लगाई गई है? तो पहली एलपीजी मशीन जो है हरियाणा के अंदर करनाल के अंदर लगाई गई है। ऑटोमेटिक तरीके से जो है ये इस टाइप की मशीन है, 67 लाख रुपए की कीमत से ये बनी है। इसके अंदर अगर 100 को डाल देंगे फिर जो है ये कुछ ही मिनट के अंदर जो है पूरे जो बॉडी है उसको बिल्कुल जला देगी और बस थोड़ा बहुत अस्थियाँ वगैरह बचेगी जो कि किसी को चाहिए उनके परिजनों को। तो
इससे होगा क्या फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो प्रदूषण होता है वो ना के बराबर हो जाएगा। करनाल का जिक्र तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। इसे धान का कटोरा कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहते हैं और कर्ण नगरी के नाम से पुकारते हैं। लिबर्टी जूता उद्योग फेमस है, वनस्पति उद्योग फेमस है और सीता माई का मंदिर फेमस है। मेलों की बात की जाए तो पराशर ऋषि का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, पांडु मेला और छड़ियों का मेला फेमस है। हरियाणा के किस जिले में पुलिस विभाग के कर्मचारियों को ई चलानिंग मशीनें दी जाएंगी? तो ई चलानिंग मशीनें जो है वो अंबाला के अंदर दी जाएगी, 18 ई चलानिंग मशीनें, ताकि ऑन द स्पॉट जो है ये पुलिस वाले जो है चालान काट के दे सके और सिस्टम सारा डिजिटलाइजेशन हो जाए। अंबाला की बात हुई है तो अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। अंबाला को वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कहते हैं, ट्विन सिटी कहते हैं, साइंस सिटी भी कहते हैं हम लोग। वामन द्वादशी का मेला अंबाला का फेमस है, तीज का मेला फेमस है और शारदा देवी का मेला त्रिलोक का फेमस है। मंदिर अंबा या अंबिका का मंदिर है यहाँ पे और शारदा देवी मंदिर है और राधा कृष्ण मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत की गई है? तो मोहल्ला पाठशाला जो है उसकी शुरुआत नूंह के अंदर की गई है। कोविड-19 का टाइम है, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई में कोई भी खलल पैदा ना हो, इस वजह से जो है नूंह के अंदर मोहल्ला पाठशाला जो है इसकी शुरुआत की गई है। नूंह की बात हुई है तो नूंह जो है, नूंह की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई है। क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। इसे हम पहले मेवात कहते थे और सत्यमेवपुरम इसके पुराने नाम है। रावण का मेला फेमस मेला है यहाँ का। पर्यटन स्थलों में झूलती मीनारें, कोटला झील और कोटला पहाड़ी है, उजीना झील है, गांधी पार्क है और शेख मूसा की मज़ार फेमस है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें जो हैं वो रिवाइज हो चुकी हैं। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट